इश्क जुनूनी में देखिए कि तेजू का भाई नागेश्वर चौधरी के हाथ जोड़ के निकलता है। वो कहता है, नमस्कार चौधरी साहब, अब मैं चलता हूँ। और वो ये भी कहता है कि जो कुछ भी हुआ अब मैं वो भूल नहीं सकता, अब मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब भी नहीं है। तेजू ये देखकर परेशान हो जाती है कि उसकी शादी संदीप से हो गई है। और वहाँ पर जसलीन भी काफ़ी घबराई होती है। जब जसलीन ये देखती है कि गुरु की शादी हो रही है तो फिर वो फ़ोन करती है निक्की को। इतने में उसे पता चलता है कि संदीप घर पे आ गया है, तो निक्की को वो बता देती है कि संदीप घर पर है। इधर शारदा देवी संस्था में पहुंच जाती है रूहानी और वहाँ के नियम को अपनाने लगती है। शारदा देवी संस्था में वो अपना जीवन दान करती है। और ये बात जब संदीप गुरु को बताता है तो गुरु कहता है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ, मेरी वजह से तेजू की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, उसके नाम पे कलंक लगाए, अब कौन उससे शादी करेगा। तो संदीप कहता है, मैं करूँगा। और गुरु फिर वहाँ से जाता है। इधर गुरु की जगह पे संदीप आ जाता है और तेजू की शादी संदीप से हो जाती है। संदीप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो बेहोश हो जाती है। उसका भाई उसको संभालता है और उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो संदीप के ऊपर पिस्टल सीधी कर देता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन इतने में तेजू उठ जाती है। इधर गुरु रूहानी के पास जा रहा होता है। इधर रूहानी शपथ लेने जा रही होती है कि वो अपना पूरा जीवन इस संस्था को दान कर देगी। और उसकी मांग का सिंदूर देख कर के वहाँ की ओनर कहती हैं कि ये तुरंत वहाँ पर गुरु पहुँच जाता है। वो कहता है कि अभी मैं हूँ, तो ये वही जीवन जिएगी जो कि जीवन इसका था, अब इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और आप देखेंगे कि जसलीन जब वहाँ पर पहुँचती है, जसलीन बताती है और इधर रूहानी गुरु को समझाती है कि तुम वहाँ से नहीं आ सकते, मंडप में तेजू को छोड़ के नहीं आ सकते, उसकी ज़िंदगी का क्या होगा। तो इधर तेजू अपने पति को बचाती है। वो संदीप को गोली नहीं मारने देती है। वो अपने भाई से कहती है, इसको छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। तो उसका भाई कहता है कि तेजू ये तुम क्या कह रही हो, उसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। रूहानी को जब ये बात पता चलती है कि उसका भाई उससे शादी कर रहा है तो फिर वो शांत हो जाती है। तेजू कहती है कि भैया छोड़ दो और अब मेरी विदाई की तैयारी करो। गुरु बताता है कि तेजू की ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई है, तुम्हारे भाई ने उससे शादी का फैसला किया है। और अब आप देखेंगे कि तेजू कहती है कि भैया शांत हो जाइए, कुछ भी मत बोलिए, कि मैं जानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। इतने में आप देखेंगे कि रूहानी और गुरु शादी करके मैरिज सर्टिफिकेट लेके पहुँच जाते हैं नागेश्वर चौधरी के घर। और वहाँ पर जाकर के आप देखेंगे कि उन दोनों की आरती के लिए गुरु की माँ आरती की थाली लाती है। दादी वो थाली फेंक देती है और रूहानी वहीं पर खड़ी होती है। इतने में आप देखेंगे कि गुरु और रूहानी का अंदर आना होता है और तेजू और संदीप का बाहर जाना। जब तेजू गाड़ी में बैठती है तो संदीप उसका दुपट्टा संभालता है और गुरु काफ़ी खुश होता है रूहानी से शादी करके। अब तेजू का भाई ये पूछता है कि आखिर तुम ये शांत क्यों हो, तुम क्या चाहती हो। तो फिर वो बताती है कि मैं दोनों घर बर्बाद करना चाहती हूँ, रूहानी का घर मैं देख लूँगी और यहाँ पर आप देख लेना। तो तेजू का भाई कहता है कि ठीक है, जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। और इधर रूहानी पहुंच जाती है जब घर पर, तो कोई भी उसको पसंद नहीं करता है। दादी तो उसको घर में आने भी नहीं देती हैं, लेकिन अब वो शादी करके आई है तो गुरु और रूहानी दोनों लोग घर के